नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑल इन वन जीएस क्लासेस में। मैं शिवांशु सिंह और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंडियन स्ट्रेटेजी का पार्ट 2। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चले, हमारी पिछली वीडियो का प्रश्न था भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर था मणिपुर इम्फाल। सही उत्तर दिया दर्शन जी ने, अभिमन्यु जी ने, पुनीत कुमार और मिताली श्रीवास्तव। आप थे हमारे नॉलेज टेस्ट के बिना। चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। जल्दी से दीजिए उसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस में सफल होने प्रथम भारतीय थे। इसमें एक ऑप्शन है किरण बेदी। देखिए किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में इन्होंने एक पार्टी स्थापित की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इनके 3 प्रसिद्ध नारे, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कानिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड रिपन। थोड़ी सी कहानी सुनिएगा प्लीज़, वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है। देखिए 1600 ईस्वी में कंपनी आती है जो बोलती है भारत में हमें राज करना है, भारत में हमें व्यापार करना है, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 में इस क्रांति से क्या होता है, पूरे भारत में विद्रोह फैल जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद बोलती है यह अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं बल्कि हमारे क्राउन यानी ब्रिटिश संसद के अनुसार यह कंपनी चलेगी। और ये जो पहले कंपनी का संचालन करता था गवर्नर जनरल, इसको अब वायसराय में तब्दील कर दिया गया और इसका मालिक अब ब्रिटिश क्राउन हो गया। इसका मतलब इसको हैंडल करेगी ब्रिटिश संसद। तो उस ब्रिटिश संसद के अधीन आने के बाद यह वायसराय का पद आया। ठीक है, जिसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। इसमें एक ऑप्शन और है लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़पने के लिए जाने जाते थे, जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते थे उनको राज्य हड़प लेते थे बहुत आराम से। लॉर्ड कार्नवालिस सिविल सेवा के जनक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी गोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका ऑप्शन सही है बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। थोड़ी सी कहानी सुनिएगा दोस्तों। देखिए 1773 में क्या होता है कि गवर्नर जो बंगाल का रहता है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, फिर वह बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 तक बना रहता है। लेकिन 1833 में कंपनी एक लाती है एक बदलाव जिसे कहते हैं चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत अब बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, और संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहता है, यही विलियम बेंटिक। यानी मतलब सेम व्यक्ति दोनों थे, लेकिन यह विलियम बेंटिक नया पद का जो सृजन होता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में यह 1833 में यह बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। राकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, सुनीता विलियम, विक्रम साराभाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ठीक है, इन्होंने 8 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। सोवियत संघ के रूस की सहायता से इसरो ने इनको भेजा था। यहाँ जाने के बाद इन्होंने एक वर्ड बोला था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए विक्रम साराभाई एक ऑप्शन और है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। जल्दी से दीजिए उसका उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। देखिए इनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन है बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता। देखिए भारत के पहले कानून मंत्री थे, संविधान की मसौदा समिति के ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। ठीक है, और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आजाद। देखिए यह पुरस्कार 1954 से दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया। इसके बाद चक्रवर्ती गोपालाचारी और श्री सी.वी. रमन जी को दिया गया था। ठीक है, इसमें जानकारी वाली बात यह है कि 2019 में ये पुरस्कार भारत रत्न दिया है गया है 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस रत्न भारत रत्न से संबंधित, पद्म पुरस्कार से संबंधित, नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। रूपा गांगुली, केसी नियोगी, सरदार पटेल,
JRD टाटा। देखिए मैं तब तक आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं बताता हूँ वित्त आयोग होता क्या। देखिए आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। यह केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स होता है उसके बंटवारे के लिए बनाया गया है। सीधी भाषा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या होता है, टैक्सेशन यानी वित्तीय जो होता है, वित्तीय जो राजस्व होता है उसका बंटवारा करने के लिए बनाया है। देखिए 2015 में 14वां वित्त आयोग बना था। YB रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करिए। इन्होंने 32% से बढ़ाकर 42% केंद्र सरकार में राज्य सरकार की हिस्सेदारी बढ़ा दी थी। 14वां वित्त आयोग के हेड कौन थे, YB रेड्डी। 15वां वित्त आयोग बन चुका है, इसके हैं NK सिंह। NK सिंह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां वित्त आयोग NK सिंह, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाएगा। वित्त आयोग का गठन देखिए 1951 में हुआ था और ये 5 साल के लिए होता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, A.O. हुन, WC बनर्जी, अबुल कलाम आजाद, बरूद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले उत्तर थे WC बनर्जी। देखिए इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885, बाप रे बाप, कम से कम कोई ऐसी हिंदुस्तान की परीक्षा नहीं जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो, तो आप जरूर इसको याद करिए। 28 दिसंबर 1885 बंबई के गोकुल दास तेजपुर संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, संस्कृत विद्यालय में हुआ था। 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। और इसमें इसको बनने में सहायता जिसने दी थी उसका नाम था A.O. हुइम, ठीक है, A.O. हुइम। और इसमें ये अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन दिया बरूद्दीन तैयब जी। देखिए बरूद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 10 परीक्षाओं में पूछा हुआ, इनका भी नाम याद करिए। और उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, डॉक्टर नागेंद्र, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, देखिए चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। उसी दिन से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। इनके अलावा 3 लोग और होते हैं जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। इसकी मैक्सिमम उम्र होती है 65 साल या 6 वर्ष। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं 59 साल की एज में अगर ज्वाइन करता हूँ और मेरा मैक्सिमम कार्यकाल 65 तक हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं 63 की उम्र में अगर ज्वाइन करता हूं तो अगर इसका 6 साल मैक्सिमम हो सकता है और मेरा 65 में कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 2 ही साल जॉब कर पाऊंगा इसकी, ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर है सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। देखिए भारत निर्वाचन आयोग जो होता है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव कराती है। और चुनाव आयोग की जो चर्चा है आर्टिकल 324 में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने बताए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको पढ़िए, लगातार वीडियो बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, एयर मार्शल एस मुखर्जी, RD कटारी, बिपिन रावत, जनरल करियप्पा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न मैं बताना वाला हूं, लेकिन आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलते हैं इसके पहले ऑप्शन की तरफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल एस मुखर्जी भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे, ठीक है। अब वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है भारत में, नई दिल्ली में। इसमें एक ऑप्शन और है RD कटारी। देखिए ये थे भारतीय नेवी के पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि ये भारत के एडमिरल पहले कौन थे, चीफ एडमिरल कौन थे नेवी के, RD कटारी, ठीक है। ये 1958 में बने थे। इसमें एक ऑप्शन और है KM करियप्पा। ये भारतीय आर्मी यानी जनरल करियप्पा भारत के पहले आर्मी चीफ थे, यानी भारत के पहले आर्मी चीफ कौन थे, KM करियप्पा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक ऑप्शन है बिपिन रावत। देखिए बिपिन रावत CDS बने यानी चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ये बने, इनका पद का सृजन हुआ है 1 जनवरी 2020 से। ये क्या काम करेंगे, वायुसेना, जल सेना, थल सेना की जो तीनों हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनके बड़े अधिकारियों से मिलकर ये वार्तालाप करेंगे और तीनों में सामंजस्य बिठाएंगे, जिससे कि तीनों सेनाओं में क्या हो, एक कॉम्बिनेशन बना रहे, ठीक है। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, राकेश भदौरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसके पहले कौन थे, BS धनोआ का स्थान इन्होंने लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जी कानिया, P सदाशिवम, शरद अरविंद बोबड़े, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है हीरालाल जी कानिया। इसका उत्तर याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मजाक किया है लेकिन इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश मुख्य वही बन सकता है जो हीरे के समान चमकता हो, यानी हीरा लाल हैं। और हीरा लाल क्या बोलते हैं, न्याय करते हैं कैसा, सबको काना बना देते हैं या ऐसा न्याय देते हैं, इसलिए पहले व्यक्ति यही बने। देखिए P सदाशिवम ऐसे हैं। देखिए P सदाशिवम भारत के ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जो कि राज्यपाल भी बने। ये कई परीक्षाओं में उस समय पूछा गया था, याद करिए। शरद अरविंद बोबड़े, देखिए भारत में इस समय वर्तमान
मुख्य न्यायाधीश कौन था? शरद अरविंद बोबड़े जी। ठीक, तो भारत में कितने प्रकार के न्यायालय हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीबी मावलंकर। देखिए, लोकसभा की व्याख्या आर्टिकल 79 में की गई है। भारत में भारतीय संसद की बात आर्टिकल 79 में की गई है, जिसमें से 2 सदन होंगे भारत में, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। अब बात करते हैं राज्यसभा के। देखिए, राज्यसभा में ऐसी अधिकतम सीट मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 238 राज्यों से 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाएंगी। लेकिन वर्तमान में 245 पद हैं, जिसमें 233 राज्यों से और 12 जो है आपके राष्ट्रपति जी आपको इसमें नामित करेंगे। और लोकसभा में बात की जाए तो मैक्सिमम 552 सीटें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में 545 है, जिसमें 543 चुनाव के द्वारा और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम नेता कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, इन्होंने भाषण स्टार्ट किया था। मैं भारत की जनता से बात करते हुए इन्होंने एंडिंग की थी, जय जगत पे धन्यवाद किया था। ठीक है, चलते हैं इसमें एक ऑप्शन और दिया है नरेंद्र मोदी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो लोग जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? BS नायपाल, जयशंकर कुरूप, रविन्द्रनाथ टैगोर, अच्युतम नंबूदरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए। तब तक मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जी शंकर कुरूप। या देखिए क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 थे। 22 भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची में है, उन भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ लिखित साहित्य के लिए यह दिया जाता है, जिसमें 11 लाख रुपए एक वाग देवी की प्रतिमा या सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है। और यह सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। नोबेल पुरस्कार पहले प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। इनकी पुस्तक गीतांजलि, याद करिएगा, पुस्तक बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। महात्मा गांधी को देखिए कई बार नामित किया गया, 4 बार, लेकिन उनको नहीं दिया गया। मेरे समझ से बाहर है क्यों नहीं दिया गया। देखिए, अर्थशास्त्र का सबसे पहला नोबेल स्टार्ट किया गया जो है 1969 में। उसके पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, और जो साहित्य का नोबेल देता है उस संस्था का नाम है स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। नोबेल प्राइज 2019 की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर देखिए। यूट्यूब की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन। देखिए, अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र कई परीक्षा में पूछा गया यही वर्ड कि किस लिए दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था 1998 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और CB रमन, या जिनमें से सभी? जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, CB रमन। देखिए, इन्हें इस पुरस्कार क्यों दिया गया? इन्हें प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग होती है, जो प्रकाश पड़ता है और चारों तरफ फैल जाता है, इसके लिए इन्हें दिया गया था। और इसमें एक ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखिए, इन्हें जेनेटिक कोडिंग के लिए दिया गया था। इसमें APJ अब्दुल कलाम है। देखिए, इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है, लेकिन ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हे भगवान, श्री राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दीजिए उत्तर, बहुत सारी परीक्षा में पूछा हुआ, फटाक से दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, स्वतंत्र हो चुका है भारत, तो उसको हुआ क्या? 1918, मैंने बताया था 1858 में पद सृजित होता है जिसका नाम था भारत का वायसराय, जो कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। ये लगातार पद चला आता है। 1947 में ये पद खत्म हो जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है। लेकिन भारत में उस समय इस पद को चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, जिसको चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत सरकार ने बोला, भाई कुछ दिन हमारा पद संभाल लो, एक काम करो, तुम ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाओ। तो इसलिए पहले गवर्नर जनरल भारत के स्वतंत्र होने के बाद बन गए लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन इनका विरोध हुआ, बाद में उतार दिए गए और बन गए उसके बाद क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं कौन?
राजगोपालाचारी जी जो जब बात कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, याद करिएगा, भारतीय वर्ड यूज करेगा तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल बात करेगा लॉर्ड माउंटबेटन। जिंदगी भर परेशान रहोगे, मेरी बात जरूर से आप सुन लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे भारत के? जल्दी से उत्तर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्टिस पी सदाशिवम, हीरालाल जी कानिया, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर नागेंद्र। जल्दी से उत्तर बताइए, तब तक मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूरे दुनिया में जो इंटरनेशनल मामले होते हैं उसको हैंडल करने वाली एक संस्था जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है द हेग इसको कहा जाता है। हेग एक जगह है नीदरलैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 193 कंट्री शामिल थी। इसकी दो प्रमुख भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसकी स्थापना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। बस इसमें देखिए यूएनओ के बहुत सारे अंग काम करते हैं, उसको हमें नहीं जानना है, लेकिन इसका जो चयन किया गया था 1946 में ये कार्य करना स्टार्ट हुई, यानी स्थापना 45 में हुई, कार्य स्टार्ट किया 1946 से। देखिए इसमें 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इतना मैंने बता दिया है। और इसके 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से सबसे पहले कौन बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आखिरी प्रश्न की तरफ। चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पाने वाला प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वेंकटरमन, रामकृष्णन। जल्दी से उत्तर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिकित्सा की बात कीजिए, चिकित्सा की बात की जाएगी, इसका मतलब खुराक दवा चिकित्सा होती तो क्या आदमी खिलाता? खुराक, यानी खुराक से बढ़ाएंगे खुराना। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना इन्हें चिकित्सा के लिए दिया गया। ठीक है, ये भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इसमें एक ऑप्शन और दिया है, चंद्रशेखर वेंकटरमन। देखिए इन्हें प्रकीर्णन के लिए रमन इफेक्ट की खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ की रूप से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखिए चंद्रशेखर सीमा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो कि बहुत एक तारे से दूसरे तारों के बीच में नापने की जो डिस्टेंस होती है, सबसे पहले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने बताई थी 1983 में। ठीक है, और इन्होंने तारों के विकास का क्रम बताने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। देखिए एक ऑप्शन और है इसमें, वेंकटरमन रामकृष्णन। देखिए इन्हें क्यों दिया गया? 2009 में इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया, राइबोसोम की संरचना बताने के लिए। इन्होंने राइबोसोम की 3D संरचना बताने के लिए इन्हें दिया गया। यदि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में राइबोसोम होता क्या है। चलने से पहले आज के नॉलेज टेस्ट का प्रश्न पूछ ही लेते हैं आपसे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री कौन थे? इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।